बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आज से पहले आपने कभी बनाई भी नहीं होगी, ना खाई होगी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और अंदर तक बहुत सॉफ्ट होती है और जूसी होती है। मैं आपको तोड़ के भी इसको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये टूट रही है और अंदर तक बहुत जूसी है और सॉफ्ट है। ये देखिए, तो बहुत ही मज़ेदार ये चिकन फ्राई बनके तैयार होती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ अपनी वीकेंड को स्पेशल बनाइएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है, तकरीबन ये 1.5 किलो चिकन है। मैं यहाँ पर लेग्स और विंग्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको जो भी पार्ट पसंद है ना चिकन का, अगर बोनलेस पसंद है आप वो डाल सकते हैं। इसके अलावा होल चिकन का बनाना चाहते हैं तो आप होल चिकन का भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो 2 पार्ट होते हैं ना, ये ज़्यादा टेस्टी होते हैं चिकन का, इसलिए मैं आज यही वाले पार्ट इस्तेमाल करने वाली हूँ अपनी रेसिपी में। तो सबसे पहले जो लेग्स हैं ना, इनके ऊपर हम कट लगाएंगे, क्योंकि लेग्स जो होती है ना चिकन की, ये ज़रा मुश्किल से गलती हैं। तो इसलिए इन पर कट लगाने से ये ज़रा आसानी से गल जाती हैं। तो चिकन की जो लेग्स है ना, इनके ऊपर हम 3-3 4-4 कट लगा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से थोड़े गहरे कट लगाएंगे ताकि जो हम मैरिनेशन करें ना, तो अंदर तक इसकी मैरिनेशन जाए। तो सारी चिकन की लेग्स के ऊपर मैं इसी तरह से कट लगा देती हूँ। ये देखिए, तो जितनी भी लेग्स थी ना चिकन की, सबके ऊपर मैंने कट अच्छे से लगा दिए गहरे। और अब इनकी हम मैरिनेशन ज़बरदस्ती तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया बड़ा, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी, तकरीबन 2 चाय का चम्मच, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और उसके बाद जाएगा धनिया पाउडर, ये भी मैंने 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल किया। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने सौंफ का पाउडर ऐड किया है। और उसके बाद जाएगा लेमन जूस। तो 1 लेमन मैंने ले लिया, तो इसका जूस निकाल लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर जाएगा आधा खाने का चम्मच। उसके बाद इसको बाइंडिंग के लिए, मसाले की बाइंडिंग के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर डालने से थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आएगा हमारे चिकन के ऊपर। तो बस अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है और एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। एक साथ आप ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो सके। तो ये देखिए, इस तरह का हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, इतना गाढ़ा होना चाहिए इसको। अब इसके अंदर हम चिकन अपनी डालते जाएंगे एक एक पीस, और उसके ऊपर ये मसाला लगाते जाएंगे। थोड़ा सा मैं हाथ से भी मिक्स कर लेती हूँ ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए, एक पीस लिया मैंने चिकन का, और इसके ऊपर अच्छी तरह से ये मसाला कोट करूँगी। इसके जो कट हमने लगाए हैं ना, इसके अंदर तक हम ये मसाला डालेंगे ताकि जो फ्लेवर्स हैं मसाले के, वो अंदर तक चिकन के जाएं। तो बस इसी तरह से मैं बाकी की चिकन में भी मसाला लगा लेती हूँ। बहुत ही चटपटी और स्पाइसी सी ये चिकन बनकर तैयार होगी, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस चिकन को। तो ये देखिए, एक एक करके मैं चिकन के पीस इसमें डालती जा रही हूँ और इसमें अच्छी तरह से मसाला लगाती जा रही हूँ। तो सारे चिकन के पीसेस में मैंने अच्छी तरह से मसाला कोट कर दिया। ये देखिए, और आपको मैं नज़दीक से भी दिखा देती हूँ कि ये हर पीस के ऊपर बहुत अच्छी तरह से मसाला कोट हुआ है। ये देखिए, तो बस अब इसको हम कवर कर देते हैं। और कवर करने के बाद इसको कम से कम भी 2 घंटे के लिए मैं मैरिनेट होने के लिए रखूँगी। लेकिन अगर आपने रात को मैरिनेट करके रख दिया ना, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, तो कम से कम भी 2 घंटे के लिए तो ज़रूर आप इसको मैरिनेट कीजिएगा। तो इसको एक तरफ रख देती हूँ। अब हम इसका एक मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए 7 से 8 अदद लहसुन के जवे। ये बड़े साइज़ के हैं, इसलिए मैंने इतने लिए। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 10 से 12 ले लीजिएगा। एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है, और यहाँ पर एक लेमन जूस ले लिया है मैंने, और 3 अदद मैंने सूखी लाल मिर्च ली है, और 4-5 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए, दरदरा सा मैंने पीस लिया है इन सारी चीज़ों को, और ये एक पेस्ट सा तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम अपनी चिकन को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ऑयल। तो तकरीबन 1 कप मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया, और ऑयल को मैं थोड़ा गर्म होने दूँगी। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, तो इसके अंदर मैं एक एक करके चिकन के पीस डालूंगी और इनको फ्राई करने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए, एक एक करके मैं सारे चिकन के पीसेस को सेट कर लूँगी इस पैन में। जब एक तरफ से ये थोड़ा हो जाएगा ना, कलर आ जाएगा, तो इसको मैं फ्लिप कर दूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे चिकन को टर्न कर लिया है, और दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई करूँगी। तो ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो गया है। अब इसको निकाल लेती हूँ मैं बाहर।
तो सारी चिकन को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरह से मैं बाकी की चिकन को भी फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए सारी चिकन को मैंने फ्राई कर लिया, इसको एक प्लेट में डाल के मैं अलहदा रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया और उसके अंदर मैं ऑयल शामिल करूँगी। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अभी चिकन फ्राई की थी और इस ऑयल में सारे चिकन के फ्लेवर्स हैं, तो इसी ऑयल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये तकरीबन 1/4 कप मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी मसाला जो अभी हमने ग्राइंड करके बना के रखा था। तो ये सारा का सारा मसाला मैंने डाल दिया इस पैन के अंदर और इसको भी अब मैं कुछ देर के लिए फ्राई करूँगी। इतना भूनूंगी कि इन सारे मसालों का कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं मसाले की भुनाई कर लूँगी। तो देखिए मसाला हमारी बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते हुए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, लेकिन केयरफुली डालिएगा क्योंकि हमने चिकन में भी नमक लगाया हुआ है। और थोड़ी-सी इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन ½ टी स्पून के बराबर। क्योंकि इसके अंदर जो हमने मसाला तैयार करके डाला है ना, उसके अंदर हमने ड्राई लाल मिर्चें भी डाली हैं और हरी मिर्चें भी डाली हैं। तो इसलिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चों को नहीं ऐड करना। तो बस अब सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे जो अभी हमने फ्राई करके रखी थी। तो ये सारी की सारी चिकन जो है मैं पैन में शामिल कर दूँगी। चिकन ऐड करने के बाद भी चिकन को मैं मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि चिकन और मसाला जो है ना वो यकजान हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं भून रही हूँ दोनों चीज़ों को। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भूनते हुए। मसाला जो है वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो चुका है और आखिर में इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया मैं शामिल कर दूँगी। और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चिकन फ्राई बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही चटपटा मसालेदार से चिकन फ्राई बनके तैयार हो गया और आपने देखा है कितनी आसानी के साथ ये बना है, लेकिन टेस्ट में ये एकदम लाजवाब है। आप इसको गरम गरम पराठों या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। इस वीकेंड में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।